ना इस एग्जाम को वही क्रैक करेगा जो मेहनत भी करेगा, जो अपनी सोच को भी सकारात्मक रखेगा और जो सही रणनीति पे काम करेगा। बीपीएससी 70 में एसडीएम बनना सिर्फ उसी का तय है। चैंपियंस कैसे हैं आप सब? बाल बाल बच गए। 17 नवंबर को डेट आया है एग्जामिनेशन का, है ना? सबको पता चल गया होगा, आंधी तूफान की तरह ये न्यूज फैल गई होगी। 17 नवंबर को आप एग्जाम देने जा रहे हैं। आज 2 सितंबर है। आपके पास एग्जैक्ट अगर ठीक से देखिए तो आपके पास 75 डेज है। मतलब कहते हैं ना कि बाल बाल बच जाना, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहे थे और यूट्यूब पे भला बुरा पता नहीं किसको क्या कह रहे थे, एग्जाम दिसंबर में होगा, एग्जाम अगले साल होगा टाइप की कई सारी चीजें कह रहे थे। तो एक तो आदत सुधार लो, कोई फायदा है नहीं किसी को कहने का। मैंने देखा है अभी आदेश पुरी का न्यूज चैनल है बिहार टॉप, उसमें भी कुछ मतलब जब डेट के बारे में बताया जा रहा था तो बच्चे अनाप शनाप कमेंट कर रहे थे। तो जो कमेंट कर रहे थे सारा डाटा एग्जैक्ट आ रहा है ना। जब लास्ट टाइम होता है ना तो डाटा आने लगता है। तो जिन्होंने उनको भरा बुरा कहा, एक बार जाके सॉरी कह दो, इतना तो बनता है आपका, ये कर दीजिएगा इंसान होने के नाते। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बीपीएससी 70, क्योंकि हमें 75 डेज का मौका मिल गया। तो 75 डेज का मौका मिल गया, इसका मतलब है कोई क्रैश नहीं, कुछ नहीं, एकदम रेगुलर स्टडी, थोड़ी स्ट्रैटेजी के चेंज करने के साथ आप अगर इसको फॉलो करोगे तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। अब सवाल यह है कि आप में से कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि बीपीएससी के अंदर आपका सिलेक्शन हो, कम से कम कोई भी एक सीट तो मिल जाए, 70 में हम सेव कर ले खुद को। तो मैक्सिमम लोग चाहते होंगे। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को अगर हम कहें कि तुमको नहीं लगता कि टॉप 10 में आ जाओ, टॉप 20 में आ जाओ, एटलीस्ट टॉप 50 के लिए ट्राई करो, तो बहुत स्टूडेंट तो हिम्मत ही नहीं करेगा बोलने का भी कि हाँ हम ट्राई करते हैं। नहीं हमको एक सीट मिल जाए तो काफी। याद रखिए, अगर आप सीढ़ी के पायदान के सबसे लास्ट में खड़े होने का सोच रहे हैं तो चप्पल की तरह बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है, लास्ट में पड़ा चप्पल भी रोड उस दहलीज पे नहीं रहता, वो रोड पे मिलता है। तो अगर आपका टारगेट किसी तरह से अंदर घुसने का है तो जो टॉप पे जाना चाहता है ना, वहां पे इतने लोग होंगे कि आप उस दरवाजे के बाहर मिलोगे। इसीलिए अभी से जो एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं बहुत ही सीरियस हो जाइए और गंभीर हो जाइए। और आपका टारगेट, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपका टारगेट टॉप 50 होना चाहिए कि हमें टॉप 50 में आना है। टॉप 50 के लिए अगर बेस्ट एफर्ट कर दिए, अगर टॉप 50 को दिमाग के अंदर डाल दिए ना, तब वो जो दिमाग प्रोसेसिंग करके आपको एक्टिव बनाएगा और इसमें लगाएगा, वो आप सोच नहीं सकते। और वही दिमाग को आप अगर ये मैसेज दे दिए किसी तरह से हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो वह ऐसे किसी तरह से आपको तैयार करेगा कि पूरी तरीके से आप उस एग्जाम में फेल कर जाओ, इसकी व्यवस्था आपका दिमाग कर देगा। ये बहुत ही शार्प चीज है, बहुत ही। तो आप में से हर एक स्टूडेंट एफर्ट किसके लिए करेगा? टॉप 50। कलेजे कमजोर है, हिम्मत नहीं है टॉप 50 की बात करने का, तो टॉप 100 से नीचे तो मत उतर। अब इससे कम उतरने का अगर सोच रहे हो ना, तो 71 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैंने कल भी ये बात कही थी आपसे कि आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स निकालने हैं, और इसको अगर 14-15 में बदल सको तो बदल दो, नहीं तो अभी जरूरी नहीं है। आप अगर अभी से लेकर 10 घंटे की भी तैयारी करते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास हर एक घंटे का हिसाब होना चाहिए। सोशल मीडिया से सेफ दूरी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जरूरी है। अब सवाल है कि आपका शेड्यूल क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्या होगा। तो याद रखिएगा, कंटिन्यू बहुत ज्यादा पढ़ने की जगह सुबह, दोपहर, शाम, रात में पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कुछ टाइम अपने आप को खाली भी रखिए। खाली रखोगे दिमाग बेचैन होगा पढ़ने का, किताब उठाओगे सारी चीजें अंदर, कंटिन्यू लगे रहोगे दिमाग थक जाएगा, फील होगा पढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा बीच में खुद को खाली रखिए। मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़िए, दोपहर में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा इवनिंग पे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रात में पढ़ लीजिए। ऐसे थोड़े थोड़े शिफ्ट में
जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और पढ़ाई के अलग अलग मोड को ट्राई करो। जैसे पहला बुक पढ़ना, जैसे पढ़ना रीडिंग, तो पहला पढ़ना, दूसरा सुनना, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको याद नहीं है या आपको लगता है मुश्किल है, उसको रिकॉर्ड कर लो, कान में लगाइए, आराम से सुनते हुए सो जाइए, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। वीडियो देखना, क्लासेस होगी, कुछ भी होगा जहां से आप जुड़े होंगे, तो कुछ देर आप उस तरह के लेक्चर को देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर और रीडिंग, बुक रीडिंग या नोट्स रीडिंग के फॉर्म में आप चीजों को कंप्लीट कीजिए। आपको जो कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो महीना बचा है वो है बेसिकली सितंबर का, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक तो वैसे ही डेट ने प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया होगा, समझदार के ऊपर दबाव आना स्टार्ट हो गया। आप टारगेट 17 नवंबर, उसको आप दाएं बाएं कुछ नहीं दिखेगा। आपके लिए जो सितंबर का महीना है ये जैकपॉट का महीना है, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर आएगा उसके बाद आपको सीधे अगला महीना नवंबर दिखेगा, और अक्टूबर के बाद नवंबर का 17 तारीख नहीं दिखेगा, अक्टूबर में ही आपको फील होने लगेगा कि अब आप एग्जाम देने वाले हैं। तो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो आपके परफॉर्मेंस पे सीधा निगेटिव असर डालेगा। और प्रेशर नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता है, प्रेशर तो होगा, ठीक है, प्रेशर नहीं होगा ऐसा होगा नहीं। तो अक्टूबर में जो प्रेशर आप पे क्रिएट होगा ये परफॉर्मेंस पे उतना ही असर डालेगा जितना ऊपर प्रेशर की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिवर्स रिलेशन है। और नवंबर को तो भूल ही जाइए। अब सवाल इस सितंबर में क्या करें? ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी, इतने बड़े तो बेवकूफ हो नहीं, समझदार तो बहुत हो, इसमें नो डाउट। तो आप लोगों ने कुछ तो पढ़ाई की होगी, हाँ, बहुत सीरियसली नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी में होगा, क्योंकि आपके दोस्त और आपके पार्टनर ही र्यूमर फैला देते हैं। समझ में आ रहा है? वही र्यूमर फैलाते हैं कि तुम घूमो और हम पढ़ लेंगे। और ये जो लाइन है ना दुनिया, ये जो यूपीएससी और पीसीएस का लाइन है ना, ये बड़ा खतरनाक लाइन है। यहाँ ये चीजें बहुत ही आम है, समझते समझते टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये सितंबर का महीना क्यों खास है? क्योंकि सितंबर जब बोलोगे ना तो आपको एक कवर करता हुआ अक्टूबर दिखेगा। अच्छा, आज सितंबर ही है, अगले महीने अक्टूबर है, फिर नवंबर। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा मायने रखता है आपके इस एग्जाम की तैयारी में। तो सितंबर में क्या होगा? अच्छा, अभी अक्टूबर है, लेकिन जैसे अक्टूबर में इन करोगे ना, अरे अब तो एग्जाम ही अगले महीने। समझ में आ रहा है? यहां पे आप अगले महीने नहीं बोल सकते। इसके कारण ये आपको थोड़ा सा भी रिलैक्स देगा और यहां पे आप एज ले सकते हैं। तो अभी का जो 28 दिन है, इसमें जिसने अच्छे से गेम खेल लिया, एग्जाम इज जस्ट अ गेम, एग्जाम आपका एक गेम है, उसको जितने शिद्दत के साथ खेलोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे आप। क्योंकि जिस तरह से एक खेल में डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इसके अलावा आपकी फुर्ती, आपका फोकस सब मायने रखता है, उसी तरह से एज इट इज एग्जामिनेशन है। इवन उस खेल से आसान एग्जामिनेशन, तब भी वो आपको चाहिए ना। अब सवाल क्या है? सवाल है कि इस 28 दिन में हम क्या करें? देखो, ये 28 दिन ही आपके पूरे इस अक्टूबर और नवंबर ही नहीं, आपके प्रीलिम्स को तय करने के लिए 28 दिन ही है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा मान लो, ये संभव है ना कि अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा मान लीजिए कि ये 28 दिन, अब इसमें करोगे क्या? इस 28 दिन में जो मेजर सेक्शन है जिससे मैक्सिमम सवाल आता है, लाइक करेंट अफेयर्स, स्टेट स्पेशल, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं, साइंस में बायो, इतना को कम से कम कर लो। ठीक है, इतना में करना क्या है? पढ़ना पहले से तो थोड़ा बहुत पढ़ ही रखे होगे, इसको आप चेक कीजिए कहां कहां क्या दिक्कत है और इसको आप ठीक करते चले जाइए, इसको आप ठीक करते हुए चले जाओ। समझ में आ रहा है? अगर आपने ये काम कर लिया तो सितंबर और अक्टूबर में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अब कहोगे इतना सब्जेक्ट क्या 28 दिन में हो सकता है? हाँ, इतने सब्जेक्ट 28 दिन में हो सकते। अभी आप एग्जामिनेशन के मंथ में चल रहे हो, दिमाग आपका कितना शार्प और कितना तेज चलेगा ये आपको अंदाजा नहीं है। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आपके दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि जिस किताब को पढ़ने में आपको 6 महीने लगते थे उस किताब को अब
या 3 महीने लगते थे उस किताब को आप 2 दिन में 3 दिन में पढ़ लोगे। इतना दिमाग फास्ट हो जाएगा। दिमाग आपका जितना फास्ट होगा उतनी ही जल्दी फैक्ट्स भूलेगा भी, लेकिन वो फैक्ट्स एग्जाम तक संभाल लेगा, बाद में भूल जाएगा, एग्जाम तक संभाल लेगा। और दिमाग जितना थकेगा उतना ही आपको एहसास नहीं होगा आपके वीकनेस और कमजोरी का। तो दिमाग और शरीर दोनों को हेल्दी बनाने रखने के लिए भी जो मेडिटेशन होता है, योगा होता है और हेल्दी खाना, ये जरूर रखिएगा। अदरवाइज आपको फील ही नहीं होगा, इतना प्रेशर आपके ऊपर होगा, आपको फील नहीं होगा और दिमाग इस कदर कमजोर हो जाएगा एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते कि कई बार सरेंडर करने का नौबत आ जाता है, लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार चलते हैं। तो इसके लिए बॉडी और माइंड दोनों को अच्छा न्यूट्रिशन देते रहिए। अब ये कैसे होगा इसकी बात करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है आप में कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, आपने ज्योग्राफी नहीं रखी है, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ रखी है, सब सब्जेक्ट आप कुछ ना कुछ पढ़ रखे होंगे। आपको क्या करना है, आपको अभी इस महीने PYQ के बेस पर इन सारे सब्जेक्ट को चेक करना है। आप सीधा PYQ उठाइए, कुछ मत उठाओ, PYQ उठाओ जिसमें यूपीएससी और सारे सब्जेक्ट हैं, सारा पीसीएस का है, घटना चक्र का आता है, तो और किसी का आता होगा, जिसका भी आता है उसका PYQ उठा लीजिए। अकॉर्डिंग टू PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। जो सॉल्व नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा और वो समझ में भी नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड कंटेंट को पढ़ लो। और ये इंटायर काम कहां करना है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायो में फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड कर लो, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे ही आप करेंगे ना PYQ पे, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो कमी है वो बढ़ जाएगा और इन चीजों को इस 28 दिन में आप कवर कर लोगे। तो PYQ बेसिकली वो सारे चैप्टर्स को कवर करता है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया, उस बेसिस पे आपने चीजों को पढ़ भी लिया, तो जो कंप्लीट किया वो भी आपका हो गया और जो बीच में गैप था, नहीं बन रहा था, वो भी आपने शॉर्ट आउट कर लिया। तो इससे बड़ी अचीवमेंट ये 28 दिनों में हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? 28 दिनों में इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। ये आप जैसे ही करोगे उसके बाद क्या बचता है, एक इकोनॉमिक्स, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा करते चलना, करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रख दो, हो गया। इसके बाद और सेक्शन देखना जहां पे छूट रहा है कुछ चीजें, जो भी चीजें छूट रही है उसको फिर सितंबर अक्टूबर और नवंबर में आप आराम से कर लेंगे, फिर इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैंने एक बार कहा था ना कि अपने आप को 0 लेवल पे मत मानना कभी। 0 लेवल पे मानोगे तो वहीं से स्टार्ट करके वहीं इंड हो जाएगा और हर साल 0 लेवल पे ही रहोगे। तो 0 पे कोई नहीं है, कोई 2 पे होगा, कोई 4 पे होगा, कोई 6 पे होगा, जो जहां है वहीं से स्टार्ट करो और बराबर चलोगे ऊपर तक। 10 पे पहुंचने में ना, मान लो यहाँ पे बीपीएससी है तो कोई 6 पे है, तो उसको जितना टाइम लगेगा पहुंचने में ना, उतने ही टाइम में तुम भी पहुंच जाओगे यदि इस 28 दिन वाले PYQ का काम किए तो। समझ में आ रहा है? सब इक्वली पहुंच जाओगे वहां पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन 0 पे वो नहीं पहुंचे क्योंकि उसके दिमाग में 0 भरा हुआ है कि हमारा कोई लेवल ही नहीं है। जिस थोड़ा तो लेवल होगा ही सबका, तो उस हिसाब से आप अगर मैनेज करते हैं तो चीजें आपके कंट्रोल में होगी। और याद रखना, इस एग्जाम को वही क्रैक करेगा जो मेहनत भी करेगा, जो अपनी सोच को भी सकारात्मक रखेगा और जो सही रणनीति पे काम करेगा। बीपीएससी 70 में एसडीएम बनना सिर्फ उसी का तय है। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।